प्रेमा ने बोला, धन निरंकार जी, सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज पुणे में इस तरह आप सबके दर्शन रूप में हो रहे हैं। कैसे आप सब अपना जो इतने दूर दूर से भी आए होंगे, बसों में भी एक इनकन्वीनियंस भी हुई होगी, फिर भी आप सब वो एक ही बात मन में लेके कि ये निराकार, ये प्रभु परमात्मा, चाहे जिस नाम से भी हम संबोधित करें, ये जो ना इसकी शुरुआत ना इसका अंत, सदैव रहने वाली जो ये सच्चाई। जैसे एक उदाहरण कि एक बगीचे में दो दोस्त जाते हैं और वहाँ से जब आते हैं तो फिर जो तीसरा दोस्त जो उनको बाद में मिलता है, कहते हैं कि मैं आने में लेट हो गया, इस दौरान अब जो गार्डन देख के आए हो उसमें क्या एक्सपीरियंस किया। तो एक दोस्त तो कहता है कि मैं जैसे ही गार्डन में गया, इतने फूल थे, इतनी अच्छी खुशबू, इतने अच्छे रंग कि बस एक दिल में बहुत प्रसन्नता हुई। और वहीं दूसरा दोस्त कहता है कि उस बगीचे में जैसे ही मैं एंटर किया, मैंने देखा कि अगर एक स्टेम है तो उस पे फूल एक है पर कांटे 10 थे, और मैंने जब कुछ गिनती भी करी तो फूलों की जो मात्रा थी उससे ज़्यादा क्वांटिटी कांटों की थी। तो एक मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा कि फूलों से ज़्यादा कांटे थे। तो यही एक मन की अवस्था हो जाती है जब एक ही चीज़ में दो अलग इंसानों का ये नज़रिया कितना भिन्न भिन्न, जो जैसे बात कही भी जाती है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम अगर किसी में कुछ पॉजिटिव देखेंगे तो पॉजिटिव ही दिखेगा, अगर मन हमारा सिर्फ सबकी बुराइयां करने में ही लगा है तो वही मिलेगा, तो नज़र भी वही आएगा। तो किस प्रकार हम जब अपने जीवन में एक इस तरह का ही नज़रिया देखते हैं कि एक मन उदास है तो सब उदास दिखता है, मन खुश है तो सब अच्छा दिखता है, तो कैसे ये रोज रोज अपने दिमाग में उतार चढ़ाव मत, दिल को उदासी इससे दूर करने के लिए कि जो एक सहज अवस्था होती है, जैसे हमें पता है कि अगर कोई ढलान है उधर से कुछ भी फेंकेंगे तो वो ग्रेविटेशनल और स्लांट का अगर रूप है तो वो झरना नीचे को नदी का रूप और नदी सागर में ऐसे जुड़ जाती है, वो बहुत ही एफर्टलेस एक सहज चीज हो जाती है। तो जैसे हर एक को वो पता है कि हम एक डिवाइन जो बात हर एक मनुष्य में ही है, वो एक बायसनेस, एक ऊंच नीच जाति पाति किसी भी एक तंग दिल्ली से नहीं, ये परमात्मा जिसकी अंश आत्मा हर एक के अंदर है, तो फिर ये भेदभाव खत्म हो जाते हैं, दिल से दिल सिर्फ प्यार करते हैं। और जब दूसरों में हम खुद को देखते हैं जैसे आईना देख रहे हो, तो फिर एक हमारा दिल हर एक से पूरे संसार की बेटरमेंट ही चाहेगा, हर एक से प्यार ही करना चाहेगा। तो किस तरह एक इंसान बन के आए हैं मनुष्य चोले में, तो सबके दुख परेशानियों का कारण ना बने, हर एक के आंसू पोंछने वाले कर्म हों हमारे, हर एक को खुश जिस तरह रख सके, कोई कंफर्ट दे सके, उस तरह एक खुशी आगे देते चले जाएं। कैसे एक जो उद्देश्य रहा है कि बाकी अगर हम देखें सब स्पीशीज जितनी भी दुनिया में हैं, उसमें एक उनका खाना सोना उठना उस तरह की इतनी कॉमन चीज़ें जो एक मनुष्य में आता है। तो जो मनुष्य को एक सुप्रीम स्पीशी कहते हैं वो इसलिए ही क्योंकि ये ही एक जीते जी जीवन काल में पॉसिबल है कि हम अपने मन का नाता इस परमात्मा से जोड़ लें, और वो किसी भी योनि में हो नहीं सकता। तो जीते जी ये सच की दात प्राप्त करने, ये ब्रह्म ज्ञान लेकर अपने जीवन को संवारने और एक बेहतर इंसान बनते हुए जीवन को जीते चले जाएं कि हम
सिर्फ एक अपने ऊपर ही फोकस ना करें, एक वाइडर पर्सपेक्टिव, एक हर एक के लिए भलाई के लिए जो काम है वो करते जाएं। तो किस तरह एक संसार को अगर हम चाहते हैं सुधरना, तो खुद से शुरुआत करके ये स्प्रेड होगा, ये एक एक तक ये अच्छाई फिर इसका एहसास होगा, हर कोई सुधरता चाहेगा। तो जहाँ हमें नज़रिया इस तरह नहीं रखना कि दूसरा इंसान कुछ गलत कर रहा है तो इसलिए वो हम भी लिबर्टी ले लें, वो उसको कुछ हमें कभी दिखता है कि एक कुछ कार्य गलत करके भी उसके जीवन में तो फिर भी खुशहाली है, और वहाँ दूसरी तरफ एक इंसान कुछ सब कुछ ठीक करता जा रहा है तो भी उसके एक जीवन में बहुत परेशानियां हैं। तो इसलिए ये अट्रैक्टिव अगर लग रहा है कि गलत करने का रास्ता ले लें, तो मन में तो फिर भी वो एक हमें उस समय लगेगा कि शायद ये अच्छाई, पर बाद में एक कुछ समय जब बीतता है तो खुद ही ये पता लगता है कि अगर हम कुछ ही एक जानबूझ के एक इंटेंशनल गलती करते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो मन हमारा हैवी होने लगता है, ये मन में गिल्ट आता है, एक अपने आप से ही एक खुश नहीं रह पाते कि हमने किसी को जबरदस्ती सताया है, कोई परेशान हुआ है। तो एक जो बेसिक नेचर इस परमात्मा ने एक इंसान को डिवाइन बनाने का रखा है, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, एवरी ह्यूमन इज पोटेंशियली डिवाइन, क्योंकि एक डिविनिटी तो है सब में, बस ये मनुष्य बने हैं तो अपनी इंसानियत को कामयाब रखें, इसको अंदर हर समय रखें, क्योंकि बुराइयों ने अपना रंग अगर मन में बना लिया तो धीरे धीरे हमारा जो असली नेचर, ये परमात्मा जो हमारे अंदर है, अंग है, इसके ऊपर फिर ये संसार रूपी माया का रंग चढ़ता जाएगा और मन में उदासी आती रहेगी। तो बस हर समय अगर ये हम माने कि हर बार हर सिचुएशन में हम नहीं सही होते, दूसरों से कुछ सीखा जाए, तो फिर इट रिक्वायर्स ग्रेटनेस टू एक्सेप्ट आवर स्मॉलनेस, कि कैसे हम छोटे हैं, निम्नता जब तक मन में हो, एक हम्बलनेस मन में हो, तभी एक हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाएंगे। नहीं तो अगर हमें लगेगा कि हमें सब कुछ पता है तो जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, और जब हमारे अंदर से वो सीखने की चाह खत्म हो जाएगी तो फिर एक जीते जी एक बिना ग्रोथ के तो चाहे सांस दे रहे होंगे पर शरीर जी रहा है, फिर भी मन मर गया। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि सेवा सिमरन सत्संग करते हुए, इस परमात्मा को हर समय याद करते हुए, एक भक्ति हर कार्य में अपनी करना 24 घंटे पॉसिबल है, कुछ अलग समय निर्धारित नहीं करना होता भक्ति करने के लिए। हर समय बस सोते जागते खाते पीते ये मन परमात्मा से जुड़ा है, और हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये चेतनता से जब वो कर रहे हैं तो फिर मन में ये ह्यूमैनिटी को सर्व करने का भाव भी सेवा है। सत्संग आके ब्रह्म ज्ञानियों के वचन सुन के उन पे जीवन पे चलकर वो बातों पर, तो वो सत्संग भी मुबारक, और मन हमेशा ये सिमरन में जुड़ा रहे। कैसे फिर धीरे धीरे अपनी गलतियों को भी हम बख्शवाते चले जाते हैं जो अनजाने में होती है, कभी अनजाने में खुद को एहसास नहीं होता, किसी को कुछ ऐसा बोल दिया जो उसके दिल पे चोट पहुंची, तो दातार कृपा करे हर एक के झोली में सेवा सत्संग सिमरन इस तरह डाल दे कि हम अपने आप को संवारते चले जाएं और पूरे संसार के लिए एक वरदान बन जाएं। सत्संगत जी, धन्यवाद जी। माता जी के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।